हार मत माना यही उमरिया में, हिम्मत बना ले आ जाए पिस्टल कमरिया में, जिला जवार में हो जाए चर्चा जब आ जीव तू सरकारी नौकरिया में। दावा पर रोटी और सरकार को जब तक नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाएगा और सरकार जनता पर हावी हो जाएगा। लोकतंत्र की धरती है, अगर उस गद्दी पे आपको बैठा सकते हैं तो उस गद्दी से उठा कर फेंक भी सकते हैं, याद रहना चाहिए। यहाँ तमाम युवा जितने लोग खड़ा है ये सब बेरोजगार लोग खड़ा। आने वाले सितंबर अक्टूबर में जो चुनाव है उसमें हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये सब मुद्दा प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर को हम लोग ऐसे भी नहीं जानते हैं, इस बात को ही लिख लीजिएगा। आज जब हम अंग्रेज को यहाँ से बुला सकते हैं तो हम सरकार को कहाँ नहीं बुला सकते हैं? उखाड़ कर इतना दूर फेंकेंगे कि फिर सरकार दिखाई नहीं देगा। तो पढ़ा लिखा लड़का जिसके पास इंटरनल पावर है उसका नाम चिराग पासवान है। याद रहना चाहिए कि 2025 में वही जवाब देगा। जातीय जनगणना में इन्होंने भाजपा का सपोर्ट किया। SC/ST एक्ट हटा था तो भाजपा का समर्थन किए थे। यही रामविलास पासवान के लड़का, उनके पिताजी का मूर्ति निकाल कर रोड पर फेंक दिया भाजपा। कल लालू यादव तो पहले सामाजिक न्याय लड़ने वाला कोई नहीं था। बोले कि ना कुछ लोग बाप दादा लोग उनके सामने खटिया पर नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे। सब चुतियापन है। आज ही बताइए, सुनिए ना, सुनिए संविधान लागू कब हुआ? सुनिए 1950 में लागू हुआ ना संविधान। सुनिए संविधान 1950 में लागू हुआ तो 1990 के बाद लोग कुर्सी पर बैठे कहाँ स्टार्ट किया, ये बताइए हमको। लालू यादव सामाजिक राजनीति करने वाले हैं तो इसी लालू यादव के बेटा ने पटना के खुसरूपुर में दलित बेटी के उनके समाज के लोग रेप किया, हत्या किया, उसके मुंह में पेशाब कर दिया था। लालू यादव मर गए थे का? हम लालू यादव की जात से नहीं है, फिर भी लालू यादव का पक्ष ले रहे हैं। दलित महिला को लंगा नचाया गया मणिपुर में। रामविलास पासवान का बेटा कहाँ नहीं बोले जी? हम भी ऐसी है मगर उनका ही एती समुदाय से आ रहे हैं, मगर हम उनका बिहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। किसकी सरकार बने? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान और अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के गांधी मैदान में। हम इनसे जानेंगे कि आखिर सरकार द्वारा इनको नौकरी में क्या क्या दिक्कत हो रही है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें आप कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव को देखना चाहते हैं? देखिए, ऐसे तो हम पॉलिटिक्स में रहते नहीं है, सीधी सीधी बात, और किसी सरकार को नहीं सपोर्ट करते हैं। बस यहाँ बात समझ ले, सीधी सीधी बात। बस मेरा सरकार यही है। आप देखिए, जो अच्छा व्यक्ति है, जो बच्चे को नौकरी देना चाहता है, अच्छा से वो सरकार चला सके और सारे पब्लिक को बढ़िया माने काम कर सके, वो उसी आदमी को सपोर्ट किया जाता है। क्या नीतीश जी के 20 साल के जो शासन है क्या उससे आप संतुष्ट हैं? जी, ऐसे तो हम संतुष्ट नहीं है उनसे। जी। सर, आप नीतीश सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि जितना भी हमारे भाई बहन लोग तैयारी कर रहे हैं, गरीब के बच्चे, उनको जितना भी बहाली है वो टाइम से देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, और समय से भी ज्वाइन करा लेंगे तो बेटर रहेगा वो। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी बताइए, पार्टी की सरकार चाह रहे हैं बने, क्या नीतीश जी की सरकार बने, तेजस्वी जी की बने, कि प्रशांत किशोर जी की बने? किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? आप नौजवान हैं, आप ही लोग ने सरकार बनाइएगा। ऐसा सरकार जो बच्चों के भविष्य को सुधार सके जी। और हम लोगों का क्या नाम हुआ आपका? सुंदरमाला कुमारी। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? हम उसी को सरकार चुनेंगे जो बच्चों तैयारी कर रहे हैं, उस सबका रोजगार दे, और जो नौकरी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसका मतलब सपोर्ट करे और जल्दी ज्वाइनिंग दे, और हम लोग का मेहनत जो मेहनत कर रहा है उसका मैंने जॉब लग जाए, उसी को हम सरकार चुनेंगे। 20 साल में नीतीश जी की सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो तभी होंगे जब हम लोग का जॉब मिल जाती, तो हम उनको जरूर सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोग तो उतना ही सोच सकते हैं कि हम लोग तैयारी मतलब जब से सरकार बने तब से तो तैयारी में लगे हैं, दे देते तबे ना सपोर्ट मानते कि हाँ वो अच्छे हैं। हमारे चैनल से क्या मांग करेंगे सरकार से? बस यही कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका मतलब हम लोग का जॉब मिल जाता तो हम उसी सरकार को चुनते जो अभी है। अच्छा, आपका क्या नाम? पिंकी कुमारी। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? बस सरकार से यही चाहते हैं कि बस जॉब मिल जाए। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का कोई फल होने से बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सरकार किसकी बने किसकी नहीं बनी इस पे हम बात नहीं करेंगे। बात हम बिहार पे करेंगे, बिहार के युवा की बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। यहाँ तमाम युवा जितने लोग खड़ा हैं ये सब बेरोजगार लोग खड़ा हैं। अगर इन लोगों को रोजगार दे दीजिएगा और इन लोगों को शिक्षा भी दे दीजिएगा तो हमको किसका सरकार बने नहीं बने उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो आएगा उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट उसको करेंगे जो बात शिक्षा करे, जो रोजगार की बात करे, जो बिहार की बात करे, जो बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की बात करे, हम बात उसका करेंगे। मोतिहारी
मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बता रहे हैं, ये लोकतंत्र की धरती है। अगर उस गद्दी पे आपको बैठा सकते हैं तो उस गद्दी से उठा कर फेंक भी सकते हैं, याद रहना चाहिए आपको। आप हमारे चैनल से क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर मेरी आवाज़ इस मोतिहारी गांधी मैदान से अगर उन तक पहुंचती है, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं इस जगह से देश के आज़ादी का बिगुल यहीं से फूंका गया था, तो हम बता देना चाहते हैं इस लोकतंत्र की धरती से कि अगर इस बार बात रोजगार और शिक्षा पे नहीं कीजिएगा, अगर युवाओं की बात नहीं कीजिएगा, बिहार का नंबर 1 राज्य बनाने की बात नहीं कीजिएगा, अगर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कीजिएगा, तो याद रहे कि 2025 में आने वाले सितंबर अक्टूबर में जो चुनाव है उसमें हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये सब मुद्दा प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं। अरे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं तो किन के साथ उठा रहे हैं, किन के साथ मिलकर उठा रहे हैं? वो विद्यार्थियों के साथ नहीं मिल रहे हैं, युवाओं के साथ नहीं मिल रहे हैं। वो कुछ लोग हैं जैसे लफंटो टाइप के जो नेता है ना, जो जैसे मुखिया है, सरपंच है, विधायक है, जो अपने गांव को नहीं संभाल पा रहा है, उनके साथ एमएलए एमपी बनने का सपना दिख रहा है। खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। प्रशांत किशोर को हम लोग ऐसे भी नहीं जानते हैं, इस बात को ही लिख लीजिएगा। हमारे चैनल से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा एक ही युवा है जो बिहार के बात करता है, जो रोजगार के बात करता है, जो बिहार के नंबर 1 राज्य बनाने की बात करता है, जो बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करता है, जो बिहारी को फर्स्ट बनाने की बात करता है, जिसके पास एक विजन है कि बिहार को कैसे नंबर 1 राज्य बनाए, बिहार में कैसे कंपनी बैठाए, बिहार में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाए, बिहार में कैसे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें। जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो इसके पास इंटरनल पावर है, उसका नाम चिराग पासवान है। याद रखना चाहिए कि 2025 में वही जवाब देगा। क्या चिराग पासवान सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? देखिए समय बताएगा, कोई किसी का उम्मीदवार नहीं है, ये हम तय करने वाले नहीं होते हैं। ये उनकी पार्टी तय करेगी, उनके आलाकमान तय करेंगे और एनडीए गठबंधन उनकी तैयार करेगी। लेकिन याद रहे, कोई गठबंधन अगर चिराग पासवान भी गलत करेंगे तो ये नहीं कि उनके बिहार इस बार बिहार से परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन है। सुनिए, पूरे देश में बिहारी परिवर्तन किया। जिस जगह पे आप खड़े हैं चंपारण, एकदम पूरे देश को परिवर्तन करने का काम करता है। ये नेता लोग का है। अगर बात बिहार के नहीं करेंगे, बात हमारे भाई के बात, बहन के बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात, रोजगार की बात नहीं करेंगे, तो याद रहे अगर चिराग पासवान के साथ दे सकते हैं तो याद रहे उनके साथ नहीं भी दे सकते। अगर कुर्सी पर उनको भी बैठाएंगे तो उनको उठा कर फेंक देंगे हम लोग, इतना पावर रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार रचक। मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार रचक। जी जी। बिहार विधानसभा में क्या मुद्दा रहेगा? बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा एजुकेशन और रोजगार। आज अभी सरकार देखिए इस मुद्दा पर लड़का सबको खड़ा कर दिया है कि इसमें लगभग 90% लड़का ग्रेजुएट है। और ग्रेजुएट होने का बाद 10 साल तैयारी करने के बाद मोतिहारी में रहकर, पटना में रहकर वो आज होमगार्ड के बहाली कर रहा है, अटेंड कर रहा है, होमगार्ड के बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इससे बड़ा घटिया मतलब कि सरकार क्या हो सकता है? ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएशन का मतलब होता है परिवर्तन होगा नौकरी। एकदम परिवर्तन होगा, एकदम परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन जरूरी है। सरकार देखिए, तावा पर रोटी, और सरकार को जब तक नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाएगा और सरकार जनता पर हावी हो जाएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? इस बार बिहार का मुख्यमंत्री होगा जो युवा चाहेंगे वही होगा। युवा, हम युवा तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। हम युवा तय करेंगे। हम एजुकेटेड है ना जी, हम समझदार है ना, हमारा माइंड ना है, हम अपना तैयारी करेंगे, अपना सोचेंगे, जो उसके लायक होगा हम उसको बनाएंगे। इस बार परिवर्तन होगा, एकदम परिवर्तन होगा। आज 20 साल से बैठा है लोग, अब 20 साल से हमारा उम्र हो गया 30 साल, हमारा 30 साल उम्र हो गया। इसमें देखिए 30 साल उम्र वाला लड़का कितना होगा जी? अभी शादी भी नहीं हुआ है। ऐसा बात नहीं, शादी भी नहीं हुआ, मतलब नौकरी होगी तभी शादी। हाँ, एकदम नौकरी करेंगे तब शादी करेंगे। आज से हम 15 साल 20 साल पहले हम देखते थे, 10 साल पहले देखते थे, 2014 का पहले देखते थे कि 9th पास पर आता था बहाली, 9वां 10वां बहाली आता था। अभी ग्रेजुएशन पर आ रहा है, इंटर पर आ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। उस समय हम लोग का रीजन में देखे हैं कि उस समय नौकरी मिलता था, हम लोग ना किए। 15,000 10,000 12,000 8,000 का नौकरी होता था। किस पार्टी की खिचड़ी बनेगी इस बार? इस बार बनेगी इंडिया महागठबंधन की खिचड़ी जी। हाँ, अच्छा, इंडिया महागठबंधन बनाएंगे हम लोग सरकार इस बार। एकदम हम यहाँ आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, 5 साल इंडिया गठबंधन को रखेंगे। अगर वो बच्चे का हित में काम नहीं किया, रोजगार की बात नहीं किया, उसको भी उसके बाद में पलट देंगे, उसको भी नहीं रखेंगे। हम किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। चंपारण का युवा बदलाव के बारे में एकदम बदलाव करेगा। हम इसी, यह धरती जो है ना चंपारण की, महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है। आज जब हम अंग्रेज को यहाँ से बिला सकते हैं
तो हम सरकार को कहाँ नहीं बढ़ा सकते हैं? उखाड़ कर इतना दूर फेंकेंगे कि फिर सरकार दिखाई नहीं देगा। मतलब उखाड़ के फेंक एकदम देना है। उखाड़ कर, एकदम फेंक देंगे उखाड़ कर। 5 किलो राशन महीने नहीं रखता है, उसको इस कदर बना दीजिए कि 50 किलो खरीद सके। ये नहीं बना दीजिए कि 5 किलो राशन देकर उसको अपाइज बना दीजिए। ठीक है, ये फर्जीवाड़ा जो कर रहे थे ना, ये नहीं चलेगी। और ये 5 किलो राशन जो कुछ लोग बात कर रहे थे मोदी जी दिए, मोदी जी नहीं दिए हैं। और मोदी जी की सोच नहीं था, ये सोच रामविलास पासवान जी का सोच था। और नेता होना चाहिए तो रामविलास पासवान जी सा होना चाहिए, नेता होना चाहिए लालू यादव जी सा होना चाहिए। लेकिन बात रियल की होनी चाहिए, बात वास्तविकता की होनी चाहिए, बात गरीब की होनी चाहिए, बात दलित की होनी चाहिए, बात पिछड़ा की होनी चाहिए, बात सबकी होनी चाहिए। बात कब होनी चाहिए? सबकी जब सरकार में आप आते हैं तब होनी चाहिए। जब सरकार में आने के बाद ये लोग कुछ काम नहीं करता। बात तेजस्वी यादव के कुछ लोग किया है ना, कुछ भाई लोग बोले इंडिया गठबंधन। आज हम अगर जिंदा है ना, तो कुछ लोग कहता है कि हम जिंदा है तो फलने का देन है कि हम जिंदा हैं, मोदी जी का देन है कि जिंदा है, नहीं तो हम लोग तो मर गए होते। कोरोना का सुई नहीं पड़ा होता तो आज मर गए होते हम लोग, जिंदा थोड़े होते। 5 किलो राशन नहीं मिलता तो हम मर गए होते। अरे यार, तुम 5 किलो राशन के लिए अपनी सरकार बनाए हो हैं? हम बोले कि हम कोरोना का सुई एक भी नहीं लिए हैं, हम तो जिंदा है कि नहीं है। तो ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि सरकार आपको उस लायक बना दिया है कि आप जिंदा हैं, वही आपका विकास है, वही विकास है। अच्छा। ऐसा मानसिकता नहीं होना चाहिए किसी का। तो इंडिया गठबंधन में कमी एक यही है कि सब लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़ता है। उसमें एक अनार है तो 100 बीमार बैठल है, अपने में आपस में लड़िएगा तो कहाँ से होगा? हम लोग भी चाहते परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जब भी ये लोग भी सरकार आता है तो ये लोग कोई बढ़िया दूध के धुआल नहीं है। ये लोग पारदर्शिता की बात करने वाला लोग है, ये लोग बात डोमिसाइल की बात करने वाला है। तो काहे ना बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया? तेजस्वी यादव सरकार था, यह तेजस्वी यादव सरकार था ना कि एक दलित डीएम का हत्या हुआ था गोपालगंज में, दो निकालने वाले हैं। कहेंगे लालू यादव के दिन नीतीश कुमार निकाले थे, तो आप क्या कह रहे थे? मुंह में कथी दही जमा के बैठल थे का? सरकार में आप नहीं थे का? चूतिया लोग बनाइएगा। जब आप सरकार में आ जाते हैं तो उसी 10 नंबर के बाहर लोग तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होकर इंतजार करता है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं निकलते हैं। भाई आप जब युवा की बात करते हैं, फिर युवा जाता है आपके दरवाजे पे, तो क्यों नहीं आपका घर खुलता है? हम वहाँ देखे हैं, लोग रील बात करेगा, हम लालू यादव के घर के बात बता देंगे, उसके आंगन की बात बता देंगे कि उनके आंगन में क्या चलता है। लालू यादव के बेटा बेटी पूरे खानदान के बारे में बता देंगे। 20 साल में आपके बाप दादा क्या करते थे, हमारे बाप दादा क्या करते थे? कुर्सी पर बैठने के लिए तरसते थे, हैं, बोलने के लिए तरसते थे। आज आपके बाप दादा के वजह, आज लालू यादव के वजह से आप बोल रहे हैं, आज लालू यादव की वजह से पढ़ रहे हैं, लालू यादव की वजह से चल रहे हैं। बीते बात को आप लेकर चलिएगा तो पहले देश गुलाम था, आज आज़ाद है। तो आज़ाद होने का मतलब तो हर लोग को मगर सब समानता में चाहिए ना। तो यहाँ तो न किसी के पास न रोजगार, न किसी के पास रोजगार है, न किसी के पास मगर कोई समानता है ही नहीं। सुनिए भैया बोले हैं कि लालू यादव का सरकार जंगल राज है, ठीक है, लेकिन लालू यादव का सरकार दिल्ली में, बिहारी में मर्डर हो रहा है ना, लालू यादव का सरकार दिल्ली लूट हो रहा है ना, कहिया लूट नहीं हो रहा है जी? मोतिहारी में कहिया मर्डर नहीं हो रहा है, ये बताइए हमको। डेली मर्डर हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? क्या क्राइम पूरा बढ़ गया? हम सुरक्षित नहीं है, देश में कोई आ रहा है जाति पूछ कर मार दे रहा है, आज चल जा रहा है, सुरक्षित है जी? सरकार हम किस लिए चुने हैं? आपको सुरक्षित रहने के लिए। आपको चुनने के बाद हम खुद सुरक्षित नहीं हैं। ये भैया बोले हैं कि लालू यादव सरकार में गुंडागर्दी चल रहा है, लेकिन ये भी देखा जाए कि कुछ दिन पहले, ऐसे 20 साल 30 साल पहले जितने बड़े लोग थे उन लोगों के पास, मेरे बाबा पापा दादा लोग जो भी थे, जाने के लिए, उनके सामने जाने के लिए चप्पल निकाल कर उनके दरवाजे पर जाते थे और उनके दरवाजे पर भुइयां नीचे बैठते थे। लेकिन लालू का सरकार जब आया तो देखिए, लालू जी का जब सरकार आया तो जितने मतलब बड़े लोग थे उन लोगों को दाबने के लिए छोटे को ऊपर किया गया, जैसे कि कुर्ता के ऊपर गंजी पहने लालू यादव जी, काहे के लिए? ताकि बड़े लोग दबा के रहें, छोटे को छोटे नहीं बूझे। आज लालू जी का देन है कि सारे भाई सब लोग एक समान बैठ रहे हैं, नहीं तो बीजेपी की सरकार में ऐसा कभी नहीं होता। वो खाली सिर्फ बड़े को ही देखते हैं, छोटे को नहीं देख सकते हैं, बैकवर्ड को कभी नहीं देख सकते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड देखते हैं। अब बात कर रहे हैं लालू यादव के, कल लालू यादव से पहले सामाजिक न्याय लड़ने वाला कोई नहीं था। भोला पासवान शास्त्री कौन था? दरोगा राय कौन थे? कोई नहीं था। लालू यादव कब से 90 के बाद आए? तो बात ही फर्जी नहीं होना चाहिए, फर्जीवाड़ा वाला बात नहीं होना चाहिए। लालू यादव किसके दम पे बोलते हैं? संविधान के बल पे, लोकतंत्र के बल पे। आज संविधान लोकतंत्र नहीं रहता तो लालू यादव नहीं बोलते। बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि बोले हैं कि ना कि इनके बाप दादा लोग, कुछ लोग बाप दादा लोग उनके सामने खटिया पर नहीं बैठते थे, नहीं बोलते थे। ये सब चुतियापन है, समझे ना? उस समय भी आप ताकत रखते तो बोलते। बात सही है कि लड़ाई के बिगुल लालू यादव ने फूका है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन लालू यादव किसके दम पे फूके हैं? दलितों के दम पे,
उसके पहले आज ही बताइए, सुनिए ना। सुनिए, संविधान लागू कब हुआ? सुनिए, 1950 में लागू हुआ ना संविधान। सुनिए, एक मिनट। संविधान 1950 में लागू हुआ, तो 1990 के बाद लोग कुर्सी पर बैठना कहाँ स्टार्ट किया, ये बताइए हमको। चौकी पर बैठना कहाँ स्टार्ट किया? अभी हम 2005 में 2010 में बोलना कहाँ स्टार्ट किए? उस समय कहाँ नहीं बोले जी? लालू यादव सामाजिक राजनीति करने वाले हैं, तो इसी लालू यादव के बेटा ने पटना के, सुनिए, पटना के खुश झगड़ा नहीं होगा, सिगड़ी का राजनीति करने वाला झगड़ा नहीं करता है। आपको चीज बता देते हैं, इसी पटना के खुसरूपुर में दलित बेटी के उनके समाज के लोग रेप किया, हत्या किया, उसके मुंह में पेशाब कर दिया था। लालू यादव मर गए थे का? लालू यादव मर गए थे का? हमको बताइए ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो लालू यादव की समाज के लोग किया ना। खुसरूपुर, पटना खुसरूपुर में वहाँ जाने वाले हम ही हैं। काहे नहीं लालू यादव बोले? काहे नहीं लालू? उनके सुनिए, उनके नेता लोग ऐसा करता है। कहिएगा जुड़वा देंगे, कहिए तो जुड़वा देंगे। IAS IPS के साथ वो लोग गलत किया है, क्या बतियाएंगे लालू यादव और सामाजिक लड़ने वाले लोग? देखिए, रेप करने वाला, चोरी करने वाला, अब है मर्डर करने वाला, किसी भी जाति में ऐसा नहीं है कि नहीं है, सभी जाति में है। हम लालू यादव की जात से नहीं है, फिर भी लालू यादव का पक्ष ले रहे हैं। अभी भैया बोले हैं कि लालू यादव सरकार खराब है, लेकिन अभी आज से 5 दिन पहले बीजेपी की MLA दिल्ली से मुंबई हाईवे पर एक लड़की के साथ बलात्कार क्यों कर रहे थे? जब इनका सरकार अच्छा है तो क्यों कर रहे थे? भाजपा का सरकार अच्छा था, क्यों कर रहे थे? अभी मणिपुर में वही ऐसा क्यों किए हैं? दलित महिला को लंगा नचाया गया मणिपुर में। भुला गए। रामविलास पासवान का बेटा कहाँ नहीं बोले जी? मुंह में दही जम गया था उनके, कहाँ नहीं बोले? ये चिराग पासवान स्क्रिप्ट पढ़ के बोल देते हैं, बस बात खत्म। हाँ, स्क्रिप्ट वाले नेता है चिराग पासवान। हम एसी हो के हम उनका सपोर्ट ना करेंगे। हम भी ऐसी है, मगर उनका ही एसी समुदाय से आ रहे हैं, मगर हम उनका बिहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। किसकी सरकार बने? तेजस्वी और बेरोजगारी, मगर आज रोजगार आना चाहिए। जातीय जनगणना में इन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया। SC/ST एक्ट हटा था तो भाजपा का समर्थन किए थे। यही रामविलास पासवान के लड़का, उनके बाप दादा, उनके पिताजी का मूर्ति निकाल कर रोड पर फेंक दिया भाजपा। उनको गेट से बाहर कर दिया, रूम खाली करवा दिया, फ्लैट खाली करवा दिया, और वहीं भाजपा की गोद में जाकर फिर बैठे हैं। लालू यादव अगर चाह देते ना कि आज हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, आज अगर बनाना है तो भाजपा के साथ मिलकर आगे बना ले होते, लेकिन उन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ा है, दलित पिछड़ों की हित की बात करते हैं। इसके साथ में जो रहेगा उसी का बात करेंगे वो। देखिए, देश में संविधान है, और संविधान है, लोकतंत्र है, इसमें बोलने का सबको आज़ादी है, और संविधान में सबको मतलब समझ लीजिए कि होता है ना, आज़ादी दिया हुआ है, समानता दिया गया है, सबको बोलने का अधिकार है। तो आप लोग सवाल पूछो भाई, उससे लड़ो। तुम वोट दिए हो, फ्री में नहीं दिए हो, उसको राजा तुम बनाए हो, ओरिजिनल समझो राजा तुम हो। ये संविधान बोलता है, कानून बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, देश बोलता है, देश के युवा बोलता है, बिहार के लोग बोलते हैं। तो आप उससे लड़ोगे तब तो घर में सो जाओगे। आज के डेट में वार्ड से बोलने का औकात नहीं है। अब बात प्रधानमंत्री करता है, बात एक सांसद ही करता है। अरे जहाँ हो वहीं से पहले लड़ना है, स्टार्ट तो करो। जब लड़ने लायक हो जाओगे, जब मजबूत हो जाओगे, तो तुम्हारे सामने कमजोर है। जिस दिन आप ठान लोगे कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो याद रहे आपसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ जितने भी भाई बहन खड़ा है, ये लोग सब होमगार्ड, पुलिस, आर्मी सबकी तैयारी करते हैं। सबके लिए एक बात बोलना चाहते हैं, हार मत माना यही उमरिया में, हिम्मत बना ले आ जाए पिस्टल कमरिया में, जिला जवार में हो जाए चर्चा, जब आ जीव तू सरकारी नौकरिया में।